दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि आप अपनी आँखों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप आगे इस वीडियो में ज़रूर समझ पाएँगे। उससे पहले डॉकमोड की इस रिपोर्ट को ज़रा गौर से देखिए। साल 2020 में 550 मिलियन लोग ऐसे थे जिनकी आँखों में सीरियस प्रॉब्लम थी। हाँ, और आईएपीबी की इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं लोगों में से 275 मिलियन लोग ऐसे थे जो अंधेपन का शिकार थे। और ये नंबर इंडिया की 20% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया का ये आंकड़ा बाकी सभी देशों के मुकाबले सबसे बड़ा था, जबकि 2010 में ये नंबर 150 मिलियन के करीब था और 2020 के आते-आते ये नंबर बढ़कर 275 मिलियन हो गए। अगर इसी तरह से चलता रहा तो एस्टिमेट लगाया गया है कि 2050 के आते-आते ये अप्रॉक्स 500 मिलियन तक जा सकता है। आखिर क्या वजह हो सकती है इसके बढ़ते रहने की? इसे कैसे रोका जा सकता है? इस बढ़ते हुए ग्राफ को कैसे नीचे गिराया जा सकता है? आइए चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, विजन लॉस के पीछे वैसे तो ये सभी रीजंस हैं, मगर इनमें से जो दो बड़े फैक्टर्स हैं वो है कैटरेक्ट और रेफ्रैक्टिव एरर, जो कुल मिलाकर 82% ब्लाइंडनेस का कारण बनते हैं। मगर ये दोनों ही ओल्डर एडल्ट पर ज्यादा हावी होते हैं। लेकिन यहाँ मैं उन पावर विजन्स की बात कर रहा हूँ जो एक वक्त बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जो पैदाइशी अंधे नहीं होते। इनके अलावा मैक्यूलर डिजेनरेशन भी एक आई डिजीज है जिसे AMD करके बोला जाता है, यानी एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये भी बढ़ती उम्र के साथ आंखों में पैदा होती है। इसे हिंदी में चकत्तेदार अधपतन कहा जाता है, जिसमें रेटिना के बिल्कुल सेंटर में मौजूद मैक्यूला धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। दोस्तों, अब तक आपने एक बात नोटिस करी कि अब तक हमने 3 हार्मफुल डिजीज के बारे में बात की और पाया कि ये तीनों ही ओल्डर एडल्ट यानी बढ़ती उम्र के साथ आंखों में पैदा होती है। तो फिर विजन लॉस के केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि देश में तो बच्चे और यंग सबसे ज्यादा है? तो असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो, उन्होंने कहा है कि ये कोई रहस्य नहीं है कि ब्लू लाइट आंखों के रेटिना को नुकसान करती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैक्यूलर डिजेनरेशन एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 2001 में एम्स के RP सेंटर ने एक सर्वे कंडक्ट किया और पाया दिल्ली के हर 4 बच्चे में से एक बच्चा आई डिजीज का शिकार है, मोबाइल फोन चलाने की वजह से। अब समझने वाली बात दोस्तों ये है कि ये दोनों ही चीज बहुत सिमिलर है, मोबाइल फोन और ब्लू लाइट। हालांकि ये वही लाइट है जो सन से निकलती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों ही लाइट सेम है तो हम सूरज से निकलने वाली लाइट को यूवी रेज क्यों बोलते हैं और डिजिटल स्क्रीन डिवाइसेस से निकलने वाली लाइट को हम ब्लू लाइट क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब है लाइट्स की वेवलेंथ। जिस लाइट की वेवलेंथ 10 से 400 नैनोमीटर के बीच आती है उसे आमतौर पर यूवी रेज बोला जाता है। ये अक्सर नॉन विजिबल लाइट होती है जिन्हें हम देख नहीं पाते। इसे भी 3 कैटेगरी में रखा गया है, UVA, UVB और UVC। UVA में 315 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को रखा गया है। UVB में 280 से 315 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को रखा गया है और UVC में 10 से लेकर 280 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को रखा गया है। इसके अलावा जिसकी वेवलेंथ 400 से 750 नैनोमीटर के बीच होती है उन्हें अक्सर ब्लू लाइट बोला जाता है। और इस तरह की लाइट्स विजिबल लाइट होती हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी लाइट आंखों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है? तो इसका जवाब ये है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो आंखों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी। तो साफ तौर पर साबित होता है कि यूवी रेज ब्लू लाइट के मुकाबले सबसे ज्यादा आंखों को हार्म करती है। हालांकि कुछ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने इस बात को नकारा कि ब्लू लाइट किसी भी तरह से मैक्यूलर डिजेनरेशन का कारण बनती है। उनका कहना है कि ब्लू लाइट को रेटिना तक पहुंचने में आंखों के कई फिल्टर से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका असर काफी कम हो जाता है और वो रेटिना को ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ब्लू लाइट के कांटेक्ट में रहा जाए तो ये आंखों को नुकसान भी करने लगती है। इसके अलावा डायबिटीज, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हाई सैचुरेटेड फैट, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टबैको, ये सभी चीजें आंखों के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ को भी खराब करती हैं। और ये सभी चीजें इशारा करती है हमारे बिगड़ते हुए लाइफ स्टाइल की तरफ। दोस्तों, आंखों को हेल्दी रखने के लिए आपको सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत होगी। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको डेली लाइफ से रिमूव करना है और ये कुछ चीज़ें हैं जिनको डेली लाइफ में आपको ऐड करना पड़ेगा। जब भी आप कोई डिजिटल डिवाइसेस चलाएं या फिर सनलाइट के कांटेक्ट में जाए तो आपको सन ग्लासेस या फिर ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो काफ़ी हद तक हार्मफुल लाइट को आंखों में एंटर करने से रोकते हैं और आंखों को एक रिलैक्स फील देते हैं। और कुछ मोबाइलों में ऐसी सेटिंग्स भी होती हैं जो आंखों को थोड़ा कंफर्ट देती हैं, उन्हें हमेशा ऑन करके रखें। इसके अलावा 10-10-10 का रूल भी फॉलो करें। जब भी आप मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप चलाएं तो 10 मिनट बाद उसकी स्क्रीन से नज़र हटाएं और 10 फीट दूर देखें, 10 सेकंड के लिए देखें। इससे भी आंखों को काफ़ी रिलैक्स मिलता है। आंखों की एक्सरसाइज करें ताकि आंखों में अच्छे से ब्लड फ्लो हो और आंखों को जल्दी से कोई नुकसान ना हो। दिन में एक बार आंखों को साफ पानी से ज़रूर धोएं।
जितनी बॉडी को ज़रूरत हो उतनी सफिशिएंट नींद लें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, इससे भी आंखों को काफ़ी फर्क पड़ता है। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।